डिसाइड, अब तक इनका कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं डिसाइड हुआ, लेकिन वोट कॉल आ रहे हैं हमारे विधायक के प्रत्याशियों को, तो ये साफ बता रहा है कि कौन हारने वाला है और कौन जीतने वाला है। बारी बारी से मैं एक चीज एग्जिट पोल में कहना एक बार एग्जिट पे बोलिए, वो सारे जो बीजेपी को है, उसके बाद बोलिए भंडारी जी, रुक जाइए। आज आपने शुरुआत करी और मैं देख भी रहा था संजय जी भी जो कह रहे थे कि एक एज बीजेपी को बताई जा रही है। अच्छा, इसका कारण क्या है? क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को एज दिखाते हुए देख रहे हैं। हमने पता किया कि ये कंपनियां कौन है जो एग्जिट पोल कर रही है। पता है इसमें से एक कंपनी कौन है जो अब तक मसाज पार्लर चलाया करती थी? पता चला बहुत बड़ा मार्केट है एग्जिट पोल का। संजय जी को तो मत बोलिए ऐसे, सीएसडीएस संजय जी को नहीं, मैं संजय जी सीएसडीएस ने नहीं किया, मैंने बोला संजय जी जो जिस आधार के, मैं ऑफेंस लेता हूं, मैं संजय जी की संजय जी से सबसे ज्यादा इज्जत मैं करता हूं। प्रदीप, ये आप बीच में नहीं, सीएसडीएस का डेटा मैंने नहीं देखा एक्सपीरियंस, मुझे नहीं लगता सीएसडीएस 15 साल से मैं खुद देखते आ रहा हूं संजय जी को। संजय जी के एनालिसिस को बहुत सीरियसली लेते हैं। आप मसाज पार्लर वालों के साथ में आपका एक्सपर्ट है, सत्येंद्र जैन ने जेल के अंदर मसाज कराई। हो गया, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई तो मैं अपनी बात करूं। हो गई आपकी बात तो मैं संजय जी से नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कि कल से जो एग्जिट पोल आए हुए हैं और ज्यादातर जिसमें एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भाई भाजपा को एज दिखती मिल रही है, उनमें से किसी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। अगर सीएसडीएस का पोल आता है तो मैं स्वागत करता हूं, उस पर हम चर्चा करें, लेकिन कोई भी एरा गहरा आके नत्थु कहरा करके कोई डेटा डाल दे और हम उसके ऊपर फिर डिस्कस कर लें। अब देखिए, समय केवल 24 घंटे का, करीबन 36 घंटे का रह गया है। जल्द ही रिजल्ट आ जाएंगे और सबके सामने ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल जी फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री। जवाब दीजिए, फिर एक एक करके करूंगा, मैं इनको 1.5 मिनट से। पहली बात, 7 विधायकों का नाम संजय सिंह ने बोला, जैस्मिन शाह एक विधायक का नाम नहीं बता सके, करेज तक नहीं ले पाए संजय सिंह को फोन करके पूछे कि भाई विधायक का नाम बता दे, ये इनका झूठ नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं इनसे कहना चाहता हूं, लॉजिकल बात करते हैं अंजना जी। इस बार मेरे हिसाब से एक एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट हुई है और एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट 2020 से ही शुरुआत हो गई थी। इवन 2020 के अंदर 32 सीटों के अंदर जो है आम आदमी पार्टी का वोट शेयर डिप हुआ था। हर सीट पे जहां हारे भी थे तब भी हमारा वोट शेयर इंक्रीमेंट हुआ था। कोई भी चुनाव को जीतने के लिए एक इन्फ्लेक्शन वोट शेयर को क्रॉस करना होता है। 38% वोट शेयर हमारा पिछली बार था, एक लार्जली बाइपोलर फाइट में। इस बार एक एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट जिसमें मिडिल क्लास ने ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है और साथ में इस बार अर्बन पुअर में भी हमने डेंट किया है। हमारे हिसाब से हम 45% का वोट शेयर क्रॉस करने वाले हैं, 45% क्रॉस करेंगे हम, 45 के राउंड रहेंगे। और मैं महिला वाले पॉइंट पे भी कहना चाहता हूं, 80 लाख पुरुष मतदाता है, अराउंड 70 लाख महिला मतदाता है और इसके अंदर भी अगर आप सेग्रीगेट करेंगे 45% मिडिल क्लास महिला मतदाता आती है, जो हमारे हिसाब से लार्जली हमारी तरफ जा रहा है। और अर्बन पुअर के अंदर भी जो हमारा वादा है 2500 रुपीस खाते में देना, और वो शराब नीति से अरविंद केजरीवाल से एक एंटी माहौल था। मेरे हिसाब से क्रॉस कास्ट आप देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट में किसी जगह ज्यादा आ सकता है, किसी में कम, पर ओवरऑल हम ये चुनाव जीत रहे हैं। आशुतोष जी, क्या आप इस बात से सहमत है जो दावे कर रहे हैं प्रदीप भंडारी? नहीं, देखिए बाप कहना तो बड़ा मुश्किल काम है कि जैस्मिन शाह का अपना दावा है और प्रदीप भंडारी का अपना दावा है, लेकिन अगर आप मेरी राय जाने तो मुझे लगता है कि अभी भी चुनाव टफ है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। इट कैन गो आइदर वे। मैं अभी तक लगातार कहता रहा हूं कि क्लियर एज आम आदमी पार्टी को थी, लेकिन कल के पोलिंग के बाद मुझे लगता है कि टक्कर ज्यादा करीब हो गई है वोट परसेंटेज के लिहाज से। जो सफोलॉजिकली माइकल संजय जी इस बात को बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि अमूमन ये देखने में नहीं आता है कि एक पार्टी जो 54% वोट लेकर आती है उसके वोट में 10 से 15% का अगले चुनाव में ड्रॉप हो सकता है। सफोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूं, मैं एनालिसिस के आधार पर नहीं। तो अगर वो 15% या 10% का ड्रॉप अगर आम आदमी पार्टी के वोटर में वोट में अगर होता है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और 2 सेगमेंट है जो आम आदमी पार्टी को पिछली बार, जैसे अभी आप सीएसडीएस का डेटा दिखा रहे थे कि विमेन वोटर के बीच में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में 25% का गैप था। अगर 25% का ये गैप अगर घट के 10% का होता है और मुस्लिम वोटर्स में जो तरीके का विचलन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार मुस्लिम वोटर ने सीएसडीएस के साथ 83% वोट किया था, अगर उसमें ड्रॉप आता है तब निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी विल बी इन ट्रबल इन डेली। देखिए आशुतोष जी, आप याद करिए त्रिपुरा का चुनाव जो पहली बार हम जीते थे, हमारा सिंगल डिजिट वोट शेयर था और विद इन 5 इयर्स जो लेफ्ट का वोट शेयर था जो डबल डिजिट के अंदर ड्रॉप होके आधा हो गया था। तो हमने पास में इलेक्शंस के पैरेलल देखे कि सिंगल डिजिट से 40% क्रॉस करा जा सकता है, या हम 38.5% बेस वोट से, और हमें सिर्फ और सिर्फ 6% वोट शेयर इंक्रीमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से पॉसिबल रियलिटी अगर एंटी इनकम्बेंसी। आशुतोष जी, एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि यही दिल्ली में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कैसे पलट जाता है लोकसभा में। तब बीजेपी को 57% आया और वहीं पर आम आदमी पार्टी और इंडिया, मतलब कांग्रेस तो सारी सीटों पर वो गठबंधन था दोनों में,
41% इंडिया गठबंधन को। तो दोज विमेन आर नॉट अवर्स टू वोटिंग फॉर बीजेपी। ये मैं कल से कह रही हूँ कि वही महिलाएं, उनको मतलब बीजेपी के लिए वोट करने से परहेज नहीं है, बस वो विधानसभा लोकसभा में फर्क देगी। अंजना देखिए, दिल्ली अपने आप में बहुत ही अद्भुत केस है। 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिलता है और असेंबली में 36% का जंप होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ये साइकोलॉजिकली भी पॉसिबल है। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि मेरा जो आकलन का है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरुष वोटर्स में बीजेपी को एज है और मैसिव एज है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ गैप 2-3% का था और इस बार भी पुरुष वोटर ज्यादा इंक्लाइंड है बीजेपी को वोट देने के लिए। जो आम आदमी पार्टी को संभालने का काम था वो था महिला वोटर्स का। अगर महिलाओं में फ्री बस राइड का असर नहीं है, 2100 का असर नहीं है, देन सर्टेनली प्रॉब्लम है। मुस्लिम वोटर के बारे में मैंने कहा था, पिछली बार मैसिवली वोट किया था। अब इस बार जो जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं उसमें एक विचलन दिखाई पड़ रहा है, जैसे जंगपुरा के इलाके एक वोटिंग दिखाइए, जो मुस्लिम बहुल सीट है उसका दिखाइए, पुरुष महिलाएं हमने दिखा दी हैं, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज में गिरावट है, ये क्या इशारा कर रहा है? -5 से लेकर -4, -2, -8 बल्ली मारान की सीट पर, मतलब ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, एक लाइन का, उसके बाद मैं संजय जी से मेरा कहना है कि देखिए, जो वोट परसेंटेज के हिसाब से कितना पोल पड़ा उसके आधार पर कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, किसके वोटर निकले किसके वोटर नहीं निकले, कहना थोड़ा सा मुश्किल। बहुत सारी चीजें होती हैं। अक्सर ये माना जाता है कि जो अर्बन एफ्लुएंट क्लास का, अपर मिडिल क्लास का है, वो उतना वोट करने नहीं निकलता, गरीब ज्यादा निकलता है, दलित आराम से बहुत उससे निकलता है, मुस्लिम बहुतायत में निकलते हैं। तो वोट परसेंटेज के हिसाब से कहना थोड़ा सा मुश्किल है, 2-3% इधर हो सकता है। मैं फिर मैं कह रहा हूं कि महिला वोटर ही डिसाइड करेगा कि दरअसल आम आदमी पार्टी। ठीक है, इस पर एक बार मुस्लिम सीटों पर मैं उनसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले रजत सेठी आते हैं। एक सेकंड मिस्टर भंडारी, प्लीज होल्ड जल्दी से। इस पर रजत सेठी, महायुति को 50% महिलाओं ने 24 में वोट दिया और 33% महाविकास अघाड़ी। महिलाएं डिसाइसिव, 17% का एज था महिला वोट में, मतलब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, वहां महायुति को, और वो जीती। आप आ जाइए हरियाणा, 41% महिलाओं ने वोट किया बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए सिर्फ 36% महिलाओं ने वोट किया, क्लियर एज, 5% का गेन, बीजेपी जीती। अब आप पहुंच जाइए झारखंड, यहां पर एनडीए को 38% और इंडिया गठबंधन को 45%, क्लियर एज, जेएमएम के नेतृत्व में 7% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था, उनकी सरकार बनी। क्या ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर? मतलब या तो 35 से सीधा बराबरी तक चला जाए, नीचे देखिए 35 से और 60% है, या फिर मतलब महिलाएं डिसाइसिव नहीं रहेंगी। नहीं, ये जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है एनालिसिस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। झारखंड, महाराष्ट्र में चुनाव से ऐन पहले हर घरों में पैसे पहुंच पाए, ऐसा तंत्र था, ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि कैश ट्रांसफर्स अचानक से हुए और उसका एक डायरेक्ट प्रभाव पड़ा महिलाओं पर। यहां पर दिल्ली विशेष तौर पे, यहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया कि वहां पर उनको कैश ट्रांसफर चुनाव के एन पहले दिया जा सके, लेकिन एलजी साहब ने फाइल रोकी और वो उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया। वो जो भी रहा सहा बेनिफिट था वो ऑलरेडी इंटरनलाइज हो चुका था। जितना भी ये पिछले 3-4-5 सालों से आम आदमी पार्टी ने अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से जैसे भी लुभावन स्कीम लेकर आई महिलाओं के लिए, जो उनको फायदा होना था वो निहित था उसमें। समस्या ये हुई कि ये नैरेटिव को लास्ट तक आते हुए थाम नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। देखिए, महायुति ने महाराष्ट्र में क्या किया, एक सिरे से महिला सेंट्रिक चुनाव लगा दिया। यहां पर कॉपी थी, कोशिश थी कि कॉपी पेस्ट चल सके, लेकिन यहां पर बाकी समस्याएं इतनी गहन और सीरियस समस्या थी कि मुझे लगता नहीं कि गवर्नेंस मुद्दे से बच पाई है आम आदमी पार्टी। और ये गवर्नेंस विषय इतने गंभीर होते चले गए और चुनाव, जैसा संजय जी ने भी बोला, आखिरी के 10-15 दिन में बीजेपी एक के बाद एक अटैक कर रही थी। उसके मुख्यमंत्री मतलब आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है? एक एंटी इनकम्बेंसी तो हो ही जाती है, 3 बार आप एक ही पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि बगल में नोएडा है, देखिए वहां पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। दिल्ली में लोगों की अपनी अपनी तरह की शिकायतें रहती हैं, क्या वो शिकायतें हावी हुई आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, अगर आपको लगता है बीजेपी को एज है? और एक बार मुस्लिम बहुल सीटें दिखा दीजिए, क्योंकि मैं इस पर एक रिएक्शन आपसे चाहती हूं। अगर यहां पर वोटिंग प्रतिशत में गिरावट है, ये क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि माना जाता था कि भारी तादाद में, मतलब जो नोशन एक बना है वो बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम मतदाता निकलता है। यहां पर 60% से लेकर 40, 55, 50% मुस्लिम मतदाता है इन सीटों पर। देखिए, बहुत सटीक तरीके से तो कहा नहीं जा सकता कि अगर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर टर्नआउट में गिरावट है तो मुसलमान वोटर ही निकल के नहीं आया, लेकिन हाँ, काफी कुछ संकेत लग रहे हैं। अगर हम तमाम सीटों को देखें तो लगता है कि कुछ उदासीनता रही होगी मुस्लिम मतदाताओं के बीच में और उनका ही शायद टर्नआउट कम हुआ है, जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और इसकी वजह बहुत साफ है। 2020 के चुनाव को देखें तो 83% मुस्लिम मतदाता ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया।
अगर उनका टर्नआउट कम हो रहा है, अगर वो कम निकल के आ रहे हैं, तो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखता है। कुछ न कुछ नुकसान इस कांग्रेस के चुनावी मैदान में होने की वजह से भी है। मुझे लगता है कांग्रेस का वोट प्रतिशत 8 से 9% होने के आसपास है और मुस्लिम वोट भी कट करके कुछ कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। ये डेटा भी हमारे पास है, जल्दी से दिखा दीजिए कि 2020 के चुनाव में, ये भी लोकनीति CSDS का ही डेटा है, जिसमें आप देखेंगे 83% मुस्लिम मतदाताओं ने पिछली बार आम आदमी पार्टी को चुना, 13% मुस्लिम मतदाताओं ने चुना कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी के हिस्से में आए 3%, सिर्फ 3%। इस बार लेकिन अगर वो वोट भी आपको नहीं मिलता है जैस्मिन शाह साहब और कहीं बढ़ता है कांग्रेस के साथ, तो भारी मुसीबत हो जाएगी। नहीं, देखिए, दिल्ली का मुसलमान वोटर बखूबी जानता है